इस वक्त बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया में इस वक्त सूरत हाल खासी गंभीर है। बहुत दुख हो रहा है वो फुटेजेस, वो मनाजिर देखकर, जिस तरह से अर्थक्वेक और उसके बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। एक तबाही का मंजर है जो नज़र आ रहा है। तुर्किया के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं और लोगों में जो वो खौफ है आफ्टर शॉक्स की वजह से वो बहरहाल बढ़ रहा है। पाकिस्तान में अगले 15 रोज़ में ज़ल्ज़ला आएगा। अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आज पोटेंशियली वो दिन है कि ज़ल्ज़ला आ सकता है और इसकी पेशगोई पहले से की गई थी। वो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक सर्वे किया गया और मोदी आए हैं नंबर 1 पर मोस्ट वांटेड लीडर के तौर पर, कि दुनिया जिसको सबसे ज़्यादा चाहती है, सबसे ज़्यादा जिससे दुनिया इंस्पायर हो रही है, वो मोदी हैं। जो बाइडेन को बीट करते हुए पहले नंबर पर आ चुके हैं। और इसमें हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे सर्वे में पाकिस्तान के लीडर्स का, पाकिस्तान का नाम तक शामिल नहीं। बात सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन के जनरल काउंसिल के प्रेसिडेंट की ही नहीं है। कोई भी अगर किसी भी देश का एक डिप्लोमेट इंडिया आ जाए, बहुत आफत मच जाती है पाकिस्तान में। इंडिया के अंदर किसी का फॉरेन मिनिस्टर आ जाए, बहुत आफत। और अगर कहीं का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या राजा आ जाए, तब तो फिर पाकिस्तान में से बरनॉल का स्टॉक खत्म हो जाता है। कोई पूछता होगा पाकिस्तान में बरनॉल क्यों नहीं मिल रही, पता चलता है सारे के सारे पाकिस्तान के जो मंत्री, नेता, फौज वाले हैं, वो अपने अपने घर उठा के ले गए, इतनी उनको जरूरत पड़ रही है। चाइना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। चाइना भी, वहाँ पर भी बरनॉल की कमी जो है पड़ती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान एक फूकी हुई कारतूस बन के रह गया है। क्योंकि पाकिस्तान के नाक के नीचे से पहले इंडिया पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक उड़ा के ले गया। अब इंडिया ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो इस्लामिक ब्लॉक है वो भी उड़ा के ले जा चुका है पाकिस्तान की नाक के नीचे से। यही दोनों थे जो पाकिस्तान की दोनों टांगे थी जिसके दम पे पाकिस्तान अब तक चल रहा था। जब ये दोनों उड़ गए, अब पाकिस्तान विकलांग होकर के रह गया है। विकलांग होने के अलावा इनके पास में कुछ नहीं बचा है। आप देखो, इनके फंडिंग रुक गई, इनका सपोर्ट रुक गया, सब कुछ ये तहस नहस हो गए। SSGEOS ये एक इदारा है। ये सेस्मिक एक्टिविटी कहते हैं जमीन के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी होती। अब उसने, अगर आप मैप को देखें तो उसने मैप पे 2 लकीरें लगाई हुई हैं नाजरीन। एक लकीर गुजर रही है चाइना से होती हुई, श्रीलंका को क्रॉस करती हुई, इंडिया का कुछ हिस्सा क्रॉस करती हुई नीचे समंदर तक जा रही है। और एक लकीर अगर आप देखें नाज़रीन, वो अफगानिस्तान से शुरू हो रही है, पाकिस्तान का पूरा इलाका क्रॉस करते हैं। मतलब ऐसा नहीं जा रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को। जब वो जाना चाह रहे थे, टर्की अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। अगर तो ये न्यूज ठीक है तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं। तो उसमें टर्की की, तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी। दुनिया में कहीं भी तो ऐसे वक्त में, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई, जो कि एक अफसोसनाक बात है। और हरगिज मैं और मेरे जैसे लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। इस वक्त भी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जो है वो पहले दिन से जारी है और तकरीबन दूसरा जल्जला भी जो आया है वो 7.6 का, वो तकरीबन 10 घंटे के बाद आया। यानी 2 जल्जले के झटके महसूस हो चुके हैं। जो एक तो 7.7 का था, जो सबसे पहले सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आया था 4:17 पे, जबकि अगला जो ये जल्जला हुआ था वो अगले दिन जो है वो दोपहर 1 बजे के करीब हुआ था, वो 7.6 का था। इन 2 बड़े जल्जले जो है एक ही दिन में आए हैं, जबकि आफ्टर शॉक का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। और बड़े झटके जो है पहले कभी भी नहीं आया। टर्की में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 7 जो तुर्की के सरकारी आदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं उसके मुताबिक 7.7 और 7.6 की शिद्दत के ये जल्जले हैं। तो इसलिए इससे पहले इतना बड़ा जल्जला कभी 1939 में आया था जो 7.6 की शिद्दत का था। उसके बाद जो है ये 2023 में इतना बड़ा जल्जला जो है वो आया है। इसलिए आफ्टर शॉक जो है
वो कंटिन्यू रहेंगे और लोगों को मुताद कर दिया गया है कि आफ्टर टॉक्स जो है वो भी अपने आप को मुताद रखे। बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, बाहर अगर निकलते हैं तो बाहर बर्फबारी है और टेम्परेचर जो है वो -15 के -2 से लेकर 15 तक मुख्तलिफ इलाकों में यानी बर्फबारी भी है और साथ साथ शदीद सर्दी भी की है। सर्दी की वजह से लोगों को बाहर रखना भी बड़ा मुश्किल है। लोग जो आमतौर पर कंबल लेके जो है बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ हॉस्टल जो है जो छोटे साइज के हॉस्टल हैं जो जिनकी बिल्डिंग ज्यादा बड़ी नहीं है वहाँ उनको पुख्ता किस्म के वहाँ उनको सबको मुंतकिल किया जा रहा है। ऐसा क्यों है जानेंगे हम लोगों से। सबसे बुरी बात है क्योंकि मोदी को देखा जाए तो आप इमरान खान से अगर उसका कंपैरिजन करें, बल्कि आप ऐसा करें करप्ट तरीन नवाज शरीफ से कर लें, तो कहाँ से मोदी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इंडिया जो है वो अपनी फौज पे काम करता है, लेकिन इन्फ्लेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जनाब इसके हक में नहीं हूँ, जो इनका हिस्सा वो उनके पास रहना चाहिए। ये तो फजूल की लड़ाई है मेरे हिसाब से, ये जंग फजूल है, ये सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए है। जो लीडर आता है वो ये कहता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, बाद में वो सो जाता है, किसी को पता ही नहीं है। अब इमरान खान नया आया तो कितना उसने कश्मीर के ऊपर आवाज़ दी है, उसके बाद किधर गई उसकी आवाज़। समझती है वो सिर्फ अपनी एक बोटी की खातिर के कहते हैं ना पूरी भेड़ ज़िबा करने को समझती है। हर बंदा के कहते हैं अपनी मकसद के लिए किसी की बकरी भेड़ ज़िबा करने के लिए तैयार है, चाहे उसको उसकी बोटी मिले ना मिले। आपने देखें कि जब आपके इमरान खान साहब को उतारा कि रजीम चेंज हुई थी, तब आपके पास कितना 22 मिलियन का आपके पास असासा बाकी था, अभी क्या रह गया? कुछ भी नहीं। जब से 1947 से बना है ना ये, तो यहाँ हो क्या रहा है? 1947 को जब हमें ये पाकिस्तान आज़ाद मिला था तो क्या कर रहे थे ये लोग यहाँ? क्या कर रहे थे? अखबारें उठा के देखें, यहाँ लूट मार, जबर, डकैती, लड़कियों के अगवा, चोरी, छीना झपटी, यही हो रही थी। आज का अखबार उठा के देखें, यही है, हमने 70 साल में यही किया और कुछ नहीं किया। अब जो ये मसला कश्मीर है, लेकिन वो अब कंट्रोल हो गया है, अब वो कम हो गया है और नरेंद्र मोदी ने उसको भी सीधा किया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन इसलिए कामयाब है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचता है। 80% लोग उसके साथ हैं यार, वो आवाम के लिए, इंसानियत के लिए तो अच्छा कर रहे हैं ना। सर करप्शन करने की बात हो तो हम अवाम सबसे ज़्यादा आगे पाकिस्तान की। हम कहीं पे भर्ती होना चाहें किसी सरकारी इदारे में या कहीं, हम मेरिट को नहीं इस्तेमाल करते, हम हमेशा किसी 2 नंबर तरीके को इस्तेमाल करते हैं। और हम ही देखें जो एक ये जमहूरी मुल्क है, इधर के जो लीडर्स हैं वो हमें से मुंतखब होते हैं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक ना कोई सरकारी अफसर ठीक हो सकते हैं, ना कोई हुक्मरान ठीक हो सकते हैं। इंडिया की बात करें कि ये सब चीजें वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे है, हर जगह होंगी। जहाँ पे इंसान है वहाँ पे सब कुछ है, मगर किसी जगह पे कम होता है, कुछ जगह पे ज्यादा होता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको कर्जा उतारने के लिए, अगर आप कर्जा उतार रहे हैं ना, तो फिर आपको बहुत सी सख्तियां करनी पड़ती हैं, वो हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती। और शादीशुदा है, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, वो दिन रात रो रहे हैं, वो यही कह रहे हैं हम तो जनाब मर गया, अब गुजारा उनका तो है ही नहीं और वो मजबूर हो जाते हैं कोई नंबर 2 काम करने के लिए, या कोई ऐसा, मतलब बच्चों को उन्होंने रोटी देनी है, जो मर्जी हो। बंद हो चुका हुआ है। अब इमरान खान के टेन्योर पे चले जाएं, वहां जाके सेहत कार्ड देखें और फिर बताएं कि वहां से 10 लाख रुपीस आपको पर पूरे के पूरी फैमिली मिल रहा है। मैं इमरान खान साहब ने मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम लॉन्च की थी, उसमें से बहुत से लोगों ने लोन लिया और घर बनाया। इमरान खान साहब ने जो घर बनाना स्टार्ट की थी, आप मुझे एक बात बताएं, आपके मुल्क में जो मेजर इश्यूज हैं, आपकी सारी की सारी जितनी भी यूथ है बैठी हुई है, टोटल इन्फ्लेशन के चक्कर में जॉबलेस है। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा है, इसे ऑल प्रोपेगेंडा, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी बीजेपी यूएनजीसी प्रेसिडेंट के इंडिया दौरे से पाकिस्तान में मच गया है हंगामा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हंगामा तो वैसे चाइना में बहुत बचा है। एक तो ये चाइना के स्पाइस, और क्योंकि चाइनीज़ लोग यहाँ के अगर तहकीकात करेंगे तो वो बड़ा अजीब हो जाएगा। आखिर कहाँ तक आप शक्लें मिलाने की कोशिश करोगे? चलो कहीं कहीं पे तो आप मिला सकते हो। इसीलिए पाकिस्तानियों, तो जैसे आपने वो पोखरण परमाणु मूवी देखी होगी, उसमें दिखाया किस तरीके से पाकिस्तानी एजेंट के माध्यम से अमेरिका लाभ उठाता था, वैसे ही अब पाकिस्तानी एजेंट के माध्यम से जो है वो चाइना बहुत लाभ उठाता है। अब जो ये यूएनजीसी के प्रेसिडेंट की बात नहीं है, अगर कोई 3 इजरायली नॉर्मल सिटीजन जिनका कोई कहीं से लेना देना नहीं है, मोसाद से कहीं से लेना देना नहीं है, वो लोग भी सिविल ड्रेस में भी आते हैं, तो ये पाकिस्तान खबर पहुंच जाती, गुरु इजराइल से 3 बड़े उच्च अधिकारी आए हैं, कुछ सीक्रेट प्लानिंग चल रही है इंडिया में, उनके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है तक गाड़ी भी लगा देते हो। ऐसे ही कहीं अमेरिका से 4-6 टूरिस्ट आ जाते हैं, जैनियल घूमने चलेंगे, वो दुनियादारी, वो भी
जो है पाकिस्तान पहले खबर जाती है, पाकिस्तान के माध्यम से खबर जाती है चाइना कि इंडिया और अमेरिका मिलकर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आम हैं और चाइनीज़ भी इन्हीं लाहौरियों के साथ में रह करके उन्हीं के जैसे दिमाग है। देखो हमने देखा है लाहौरियों के साथ में जो गया है वो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। चाहे हमने देखा हो कुछ लोग, मैं बार बार कहूँगा कुछ लोग जो कनाडा जाके ऑस्ट्रेलिया जाके भारत का झंडा जलाते हैं, वो भी इन्हीं लाहौरियों के साथ में बैठ के ऐसी बुद्धि हो जाती है। चाइनीज़ को हम देख रहे हैं इन्हीं लाहौरियों के साथ में बैठ के ऐसी बुद्धि हो जाती है। तो ये पाकिस्तानी जो है ना, ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है जो छूने से फैलती है। ये जिस किसी के पास भी ये जाएगी बीमारी, वो इस तरीके से ही दिमाग का मरीज होकर ही रह जाएगा अपने आप में, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अभी आप देखो पूरा हंगामा मचा हुआ है। कुछ दिन पहले यही पाकिस्तान जो था मिन्नतें तरले कर रहा था इंडिया की, इनके बयान भी आए थे कि भैया हमको जो है हमारे बारे में, क्योंकि इंडिया वहाँ का अध्यक्ष है इसलिए हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसलिए हमारे बारे में भी कुछ सोचे। ऐसे अलग अलग चीज़ों में चलता रहता है, जहाँ पे खास तौर पर ये देखते हैं पहले तो इंडिया जो है वो इनके नाक के नीचे से पूरा का पूरा अमेरिकन ब्लॉक उड़ा के ले गया। पिछले 8 सालों में बहुत ही तेज़ी के साथ में इंडिया ने अमेरिकन ब्लॉक उड़ा दिया है, पूरा अमेरिकन ब्लॉक इंडिया के पक्ष में आ गया। अब इस्लामिक कंट्रीज भी इंडिया के पक्ष में आ रहा, तो ये चीज़ें पाकिस्तानियों को जीने नहीं देती हैं।